जीवन में कई बार बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, कई बार मानसिक परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, कई बार शारीरिक परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, कई बार हमारे कैश फ्लो प्रभावित हो जाते हैं और कई बार अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में नहीं मिलती है। आप काम करने के लिए तैयार हो पर आपको काम नहीं मिलता है। कई बार आपने बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को देखा है कि उनके ज़माने में बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन आज कोई काम के लिए परेशान है। लेकिन वहीं कोई एक और है जिसके लिए काम की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जीवन में ये तमाम सारी चीज़ों के जवाब ढूंढना होते हैं और जो ढूंढ लेते हैं उनकी समस्याएं आसान हो जाती हैं। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, आज आपसे मैं बात कर रहा हूं कि क्या इन तमाम सारी चीजों पर वास्तु कोई छोटा सा रोल अदा करता है या हमें कोई विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है जब किसी नई प्रॉपर्टी को हम खरीदने जा रहे हैं या ऑलरेडी खरीद लिए लेकिन हमें पता नहीं है कि वहां पर यह वाला दोष है और जिसकी वजह से हम जीवन में ये तमाम सारी समस्याओं का सामना करते हैं। मेरे आदरणीय साथियों, वास्तु के केस में मैंने पुराने वीडियोस में टी पॉइंट पर आपसे बातचीत की है और टी पॉइंट मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि वहां पर टाइगर फोर्स काम करता है और वो टाइगर फोर्स आपके जीवन को तहस नहस कर देता है अगर वो किसी नेगेटिव एरिया को या नेगेटिव डायरेक्शन को हिट करता है आपके घर के ऊपर। यहां हम आज बात करने वाले हैं कि अगर आपके घर का टी पॉइंट अच्छा है, पॉजिटिव एरिया को हिट कर रहा है और आपके घर का वास्तु भी अच्छा है, तो आप ये मान के चलिए कि इससे अच्छा सुख आपके लिए नहीं हो सकता। ये अमृत है आपके लिए, ये अवसर लेकर के आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा, आपके कैश फ्लो को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ में आपके मनस्थिति को भी सुकून देता है। कब? जब ये पॉजिटिव पार्ट को हिट करता है, अर्थात टी पॉइंट भी अच्छा है और उसके साथ साथ आपके घर का वास्तु भी अच्छा है। ओके, अब आइए सेकंड पोजीशन पर बात करते हैं। अगर आपका टी पॉइंट खराब है लेकिन आपके घर का वास्तु अच्छा है, तो ये टी पॉइंट खराब भी है लेकिन वास्तु अच्छा है, इस वजह से आपको कम नुकसान होगा या इनकी जो इंटेंसिटी है, जितनी भी नेगेटिव चीजें अभी मैंने बताई, इनकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली काफी कम हो जाती है। मतलब अवसर मिले जुले अवसर मिलते रहेंगे, बहुत ज्यादा कैश फ्लो को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, आपके कमिटमेंट्स भी पूरे होंगे, आपका काम चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका टी पॉइंट भी खराब है और आपके घर का वास्तु भी खराब है या डिस्टर्ब है, ऐसी स्थिति में फिर एक बड़े नुकसान से, एक बड़ी मानसिक पीड़ा से, एक बड़े संघर्ष से फिर आपको बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका टी पॉइंट वाला घर है तो आपको यह बात आज समझ लेनी चाहिए। दो चीजें यहां, एक तो है और हम रह रहे हैं, तो फिर आपको वास्तुविद की सलाह जरूर लेनी चाहिए और उनकी रेमेडीज पर आपको काम करना चाहिए। और अगर आप कोई नया मकान खरीद रहे हैं और वो अगर टी पॉइंट पर है, तब भी आपको एक अनुभवी वास्तुविद की सलाह लेनी चाहिए और वो भी कस्टमाइज वास्तु के, ये ध्यान दीजिएगा, उसकी सलाह लेकर के और उसके बाद फिर आप उस टी पॉइंट का आनंद उठाइएगा। ये तो हो गई यहां पर ये दो बातें। देखिए, टाइगर फोर्स है, बेसिकली ये टाइगर फोर्स आपके गाड़ी का जो इंजन चलता है उसका जो फ्रैक्शन होता है वो फ्रिक्शन तकलीफ देता है। गाड़ी टी पॉइंट पर जब आती है तो हॉर्न देती क्योंकि वो ब्लाइंड होता है, राइट लेना होता है या लेफ्ट लेना होता है, तो गाड़ी जो उधर से आ रही वो भी हॉर्न देगी, इधर से आ रही वो भी हॉर्न देगी। एक अतिरिक्त शोरगुल का आपको सामना करना पड़ता है। प्लस गाड़ी स्पीड में आती है और जब उसे टर्न लेना होता है तो उसे ब्रेक लगाना होता है, तो बहुत सारी गाड़ियां बड़ी गति में आती है और लास्ट मोमेंट पर ब्रेक लगाती है, उससे एक अलग प्रकार की कर्कश आवाज टायर की और ब्रेक की और इसकी आती है। ये तमाम सारी चीजें आपके उस घर को बहुत मोटे तौर पर प्रभावित करती है। इसलिए आपको इस बारे में विशेष ध्यान रखते हुए इनकी रेमेडीज पर काम करना चाहिए अगर आप इस टी पॉइंट पर रहते हैं तो। देखिए, कई बार ये तमाम सारी चीजें मजाक लगती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो न्यूमरोलॉजी में मूलांक, भाग्यांक या नंबर या आपकी किस्मत, ये उस परमपिता परमेश्वर ने दे दी है जिसमें आपके पास करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन वास्तु का पूरा दारोमदार आपके हाथ में परमपिता परमेश्वर ने दे दिया कि एक किस्मत मैं दे रहा हूं और एक किस्मत को बनाने का मौका मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं। तो हम अपने मूलांक, भाग्यांक और बाकी ईयर के साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वास्तु पूरा हमारे हाथ में है, जिसका सुधार करके, जिसके अनुसार अपने घर, अपने ऑफिस, अपने फैक्ट्री का निर्माण करके और हम अपनी किस्मत को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो when you start to attract your luck towards yourselves, उस स्थिति में आपका जीवन आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन इज
कैसे ट्रीट करूंगा, तो उसी के लिए ये तमाम सारी बातें मैं आपके बीच में कर रहा हूं। तो आइए अब हम बात करते हैं रेमेडीज। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर टी पॉइंट है, अब टी पॉइंट पे आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हो, या आप फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हो, या आप सेकंड फ्लोर पर रह रहे हो, या पूरी बिल्डिंग आपकी है लेकिन आपका बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर है, ये सारी चीजें मायने रखती है। क्योंकि टी पॉइंट पर सबसे ज्यादा नकारात्मक या सकारात्मक दोनों ही स्थिति में उस टी पॉइंट का सबसे ज्यादा प्रभाव ग्राउंड फ्लोर पर होता है। अगर बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है तो ग्राउंड फ्लोर सबसे ज्यादा उसको महसूस करेगा, कर्कश आवाज आ रही तब भी ये महसूस करेगा, इंजन का फ्रैक्शन है ये महसूस करेगा, जो फ्यूल के पोल्यूशन है वो भी सबसे ज्यादा ये महसूस करेगा। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो जाता है, और उससे ऊपर जाते हैं तो और भी कम हो जाता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आप कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के पोर्शन पर आपको उस रेमेडी को करना चाहिए, ताकि आप उससे अपने नकारात्मक प्रभाव से अपने आप को बचा सकें। ओके, चलिए, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अगर कोई नेगेटिव टी पॉइंट है तो वहां पर आपको एक पागवा मिरर जो है वो लगाना चाहिए। पागवा मिरर में भी दो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये आते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लगाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारी बड़ी चीज है वो इसमें छोटी होकर के इसमें नजर आती है। सो द साइंस इज, द कंसेप्ट इज कि जो इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो इस मिरर में जाकर के छोटी हो जाती है और उसके बाद में उसका रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ हो जाता है। तो जिससे आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा जिस तादाद में जानी चाहिए वो न जाते हुए काफी कम तादाद में जाती है, उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, और इस वजह से आप अपने घर को टी पॉइंट के नकारात्मक ऊर्जा से जो है वो बचा पाते हैं और आप उसको अच्छे से आगे बढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये रेमेडी, देखिए जब प्रेडिक्शन होता है या जब साइट विजिट करते हैं तो बहुत सारी कस्टमाइज रेमेडीज भी होती है। ये मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, ये कॉमन रेमेडी है कि अगर आपको और कुछ भी नहीं है तो कम से कम आप इतना जो है वो जरूर कर सकते हैं। आइए मैं एक दो छोटी रेमेडीज पर और आपसे बात करता हूं। तो एक तो पागवा मिरर को आप लगा सकते हैं, वो भी कॉन्वेक्स वाला, ठीक है, एक हो गया ये। दूसरी अगर रेमेडी की मैं बात करूं तो कोशिश कीजिए कि साउथ वेस्ट के एरिया को थोड़ा सा भारी बनाने का प्रयास कीजिए, जो थोड़ा सा वहां से कोई सामान न हटाना पड़े या बना हुआ कोई भी चीज़ वहां पर रहे जिसको आपको स्टोर करके रखना, तो इस तरह की चीज़ें आप वहां रख सकते हैं, या उसको थोड़ा सा सामान से थोड़ा सा ज़्यादा भर करके आप रखिए। इसके साथ ही साथ आज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें, साउथ वेस्ट का साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़े से बड़े पेड़ लगाना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो बड़े पेड़ पौधे या बड़े वाले लगाना चाहिए। बेसिकली पुराने ज़माने में इसका बेसिक कंसेप्ट ये था कि इस तरफ से जब सनसेट होता है तो शाम के समय सूर्य की जो किरणें आती है उनके अंदर 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास उन किरणों में हानिकारक किरणें जो है सूर्य से निकलने वाली वो ज़्यादा होती हैं, तो वो आपके घर को अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। तो जब आप इस एरिया में पेड़ लगाते हैं तो पेड़ की हाइट बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो अल्ट्रावायलेट रेज जो 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास जब उस डायरेक्शन से आपके घर में प्रवेश करती है तो आप उससे बच पाते हैं और आप स्वस्थ रह पाते हैं। ठीक है, दूसरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर कोई झरना या कोई झरने की पिक्चर आप लगा दें तो आपकी सकारात्मकता बढ़ जाती है, और इसकी वजह से जो टी पॉइंट्स की नकारात्मकता है उसके ऊपर यह सकारात्मकता थोड़ी सी हावी हो जाती है। देखिए, दो चीजें हैं आपके पास में, मेरे पास एक नेगेटिव एनर्जी है, अब मुझे उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो मैं सारी नकारात्मक ऊर्जा को त्यागने का विज्ञान सीखूं और पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करूं, एक तरीका ये, और एक तरीका ये है कि मैं उस नकारात्मक ऊर्जा के साथ सकारात्मक ऊर्जा की मात्रा को इतना ज्यादा बढ़ा लूं कि वो नकारात्मक ऊर्जा मेरे मस्तिष्क तक पहुंच ही ना सके या उसका प्रभाव खत्म हो जाए। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि आपने एक बाल्टी के अंदर गंदा पानी डाला और आपने मोटर से पाइप चालू किया और उसके अंदर अच्छा पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि सारी गंदगी खत्म और उसके अंदर एकदम प्योर वाटर आपके सामने हो जाएगा। बस यही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो नकारात्मक ऊर्जा हटा पाओ ना हटा पाओ अलग बात है, सकारात्मक ऊर्जा को जब आप बढ़ा देते हो तो नकारात्मक ऊर्जा सबसाइड हो जाती है या वो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि टी पॉइंट के बारे में एक या दो चीजें और मैं आपको क्लियर कर पाया हूं। मेरे आदरणीय साथियों, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु किसी भी इस विषय को सीखना चाहते हो और एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मेरे वर्कशॉप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होते हैं। स्क्रीन पर नंबर है,
तत्काल फ़ोन कीजिए, आने वाले वर्कशॉप की जानकारी लीजिए और अपने आप को जीवन में एक नई ऊंचाइयां दीजिए। और अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां जिसके साथ आपका गुत्थम गुत्था चल रहा है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, नंबर दिया गया है, उस पर अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने जीवन का सरलीकरण कीजिए। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। अभी तक के लाड़, प्यार, दुलार, आत्मीयता के लिए आप सभी को आत्मीय